नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंग्लिश के क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के इंग्लिश का टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इंग्लिश के इस 25 ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 25 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। और बच्चों, ये इंग्लिश का क्लास कैसा लगता है ये आज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस क्लास में बच्चा पार्टी का अच्छा लाइक और कमेंट रहा तो ये इंग्लिश का क्लास में डेली लेके आऊंगा। तो बच्चों, इस क्लास को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मैं किसी भी क्लास में शुरू में लाइक या फिर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इस इंग्लिश के क्लास में बोल रहा हूं क्योंकि ये हम इंग्लिश का पहला क्लास दे रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा। ओके चलिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा कि महात्मा गांधी वाज ए, महात्मा गांधी थे एक क्या, ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी एक थे स्पिरिचुअल लीडर। क्या थे बच्चा पार्टी? आध्यात्मिक नेता थे, आपको याद रखना है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी को हम क्या कह के चलते हैं, ये पता है क्या? जल्दी से बता दो सर। इसे ही तो कहते हैं हम लोग फादर ऑफ नेशन। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसे ही हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं। अच्छा, इनका बॉर्न भी एग्जाम में आता है। कब हुआ था बच्चा पार्टी? एक बार जल्दी जल्दी से बता के चलो। 2 अक्टूबर 1869। तो मैं 1869 लिख देता हूं। अच्छा, इनका डेथ कब हुआ था बच्चों? ये भी बता के चलो। इनका जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। याद रखना है बच्चों। अलग से मैं इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का डिमांड था तो लेके आ गया। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आज आप लोगों को बताना है कि ये क्लास कैसा लगता है। लास्ट में अभी आप अच्छे से देखो, पीपल इन एंशिएंट डेज, यानी कि बच्चों पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या थे? सेटिस्फाइड विथ, किससे मतलब संतुष्ट रहा करते थे, वो पूछा गया है। तो वो विलेज में, मतलब पुराने जमाने यानी कि प्राचीन काल के जो लोग थे बच्चों, वो गांव में रहने और जीवन यापन करने में संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराने जमाने के लोग बच्चों किससे? गांव से संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। तीसरा नंबर सवाल है कि वी नोटिस्ड दैट, यहां पे ये है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस। माइंड बच्चों ये क्या है? रेस्टलेस मतलब कह सकते हो कि बेचैन। क्या बच्चों? बेचैन। ये किसके तरह है? मैन है, एनिमल है, बर्ड है या फिर इंसेक्ट है? ये बात आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का बेचैन या फिर अशांत पक्षी के तरह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखा होगा अगर आपने, मानो कि कल एक बाइक खरीदा तो अगला ये होने लगता कि इसके बाद हम खरीदेंगे तो 4 चक्का ही खरीदेंगे। तो ये क्या है? मतलब बेचैन पक्षी, जितना दो ये उतना इसको चाहत होती है। यही बात यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। चौथा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से आप लोग बताओ। आवर एंसेस्टर्स, यानी कि बच्चों हमारे जो पूर्वज थे, इंजॉय करते थे किस रूल को? ये बताना है आपको। वो करते थे इंजॉय होम रूल को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा भैया जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। लगाते हुए चलना आप सब। चलो, और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि गांधी जी चंपारण गए थे कब, ये पूछा गया है। गांधी जी चंपारण कब गए बताओ बच्चा पार्टी? ये गए थे 1917 में, जिसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। क्या कहा जाता है बच्चों? आपने ये पढ़ा होगा। इसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा। ये सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? क्योंकि बच्चा पार्टी भारत के किसानों को उसके अधिकारों के लिए
ये महत्वपूर्ण ये सत्याग्रह माना जाता है, आंदोलन माना जाता है, तो ये भी बात आप याद रख के चलिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। गांधी जी अप्रैल 1917 में कहां पर आए थे बच्चा पार्टी? ये चंपारण आए थे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, ये रहा प्रश्न आपके सामने। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग मतलब बच्चा पार्टी क्या? सदा जीवन, और हाई थिंकिंग मतलब क्या है? उच्च विचार। ये किसका आधार है? तो ये है अपना इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि बच्चों क्या है? भारतीय सभ्यता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बता के चलो। हम पूछा जा रहा है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि बच्चों 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, ये पूछा गया। तो ये बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसका कि बोर्न एग्जाम में आया हुआ है। आप बता के जल्दी से चलो, बोर्न कब हुआ था? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। इनका बोर्न हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। इनका बोर्न प्लेस भी आया हुआ है। बोर्न इसका प्लेस कहां पर है भैया? ये जल्दी से आप हमें बता के चलो। ये है हैदराबाद में। कहां है? ये हैदराबाद में है। आपको ये याद रख के चलना है बच्चों, क्योंकि यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा, डेथ कब हुआ था इनका, ये बताओ। डेथ जल्दी से बताना है। तो भैया हमने पढ़ा है, महात्मा गांधी का जन्म याद रखते हो कि 1869 में हुआ था, लेकिन इसका डेथ याद रख लो कि इसका डेथ हुआ था 1969 में। ओके बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि बच्चों अतीत मरा हुआ और या फिर स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये क्या है? ये जीवित और गतिशील है। यह किसने कहा है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। बच्चों ये क्या है? जीवित और क्या है? गतिशील है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बात पूछा गया। तो ये कहा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे बच्चों जानते हो ना कि अतीत अब भी हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। ओके बच्चों, जैसे पुराना जमाना का जो चलते आ रहा है वो ज्यादातर चलता ही आ रहा है अभी। ओके बच्चों, कोई भी पर्व त्योहार करते हैं तो ये हमारे पूर्वज से ही चलते आ रहा है, इसीलिए आप मनाते हो ना। कोई चीज मानते हो तो वो हमारे पूर्वज के द्वारा मानता आया हुआ है, इसीलिए हम लोग वो मानते हैं बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल ये रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे डिलीवर्ड इन द स्पीच, यानी कि ये जो हमारा कौन सा स्पीच पढ़े हैं आप लोगों ने, बताओ। चौथा चैप्टर है या फिर तीसरा? जल्दी से एक बार बता दो कौन सा चैप्टर है वो, जल्दी से बताओ। वो है भारत इज माय होम का जो ये भाषण है। ये बच्चों स्पीच कौन सा है यहाँ पे याद रखना। ये आपका जो है भारत इज माई होम जो है, ये क्या है? भारत इज माई होम जो है बच्चा पार्टी, ये एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये कब दिया गया था? ये दिया गया था टॉकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब दिया गया था बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे ना, तभी ये दिया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, हमने बताया इनका बोर्न कब बताया था बच्चों, एक बार बताओ तो। इनका बोर्न हमने अभी जस्ट बताया, कब बताया था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ कब बताया बच्चों? ये हुआ था 1969 में इनका डेथ हुआ था। लेकिन बोर्न प्लेस भी हमने बताया था जो कि हैदराबाद था। कहां पर बच्चों? हैदराबाद। 10 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप सी लगा के बता रहे हो। चलो अगला नंबर सवाल मात्र 25 ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये सीरीज आपका डेली होगा बच्चा पार्टी, जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि बच्चा पार्टी ये पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ये पूछा गया है। तो ये बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। गवर्नर मतलब क्या? राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये
ये रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये किसके द्वारा बच्चा पार्टी? मार्टिन लूथर। यहाँ पे ये सब याद रखना है, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ये जूनियर के द्वारा लिखा गया। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सीगा, उसके बाद नेवा के द्वारा। ये भी बात आप याद रख के चलिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नानू काका वेंट टू द डॉट 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 ऑटो डीलर्स पूछा गया है। नानू काका जो थे बच्चा पार्टी, वो किस ऑटो डीलर्स के पास गए थे? तो उसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर्स, मतलब ये दुकान का कोई नाम होगा, सिक्का ऑटो डीलर्स। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा कि हु टुक अ पिंच ऑफ सनफ, यानी कि भैया कौन थे? एक चुटकी मतलब सूंघनी। क्या सनफ मतलब क्या होता है? सूंघनी, जिसे आप खैनी जानते हो ना, वही वाला बात पूछा गया है। किसने एक चुटकी सूंघनी ली थी? वो कौन थे भैया? नानू काका थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया? ए पिंच ऑफ सनफ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी तो नहीं होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचनाकार, मतलब क्या कह सकते हो। उसके बाद देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन दिया गया है? भारत इज माय होम मनोहर मालगुणकर के द्वारा कौन सा दिया गया है? तो वो दिया गया है आई हैव अ ड्रीम। उसके बाद दिया गया, ये देखो ये हमारा कौन सा? आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो मनोहर मालगुणकर के द्वारा कौन सा दिया गया है बच्चा पार्टी? ये जल्दी से बता के चलो। यही तो हो जाएगा ए पिंच ऑप्शन ऑफ मनोहर मालगुणकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा आई हैव अ ड्रीम दिया गया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 16 नंबर सवाल का जवाब बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क, मतलब कहते हैं कि ब्लैक पीपल, मतलब क्या कह सकते हो? काले लोग बच्चा पार्टी किस भावना के साथ कार्य को कंटिन्यू और मतलब कार्य को जारी रखते हैं? मतलब बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है। मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं कि काले लोग से किस भावना के साथ कार्य जारी रखने को कहते हैं? ये बता के चलो। वो होता है फेथ, मतलब क्या होता है? फेथ मतलब कह सकते हो विश्वास के साथ जारी रखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काले लोग जितने बच्चे हो भैया खुश हो जाओ। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, क्योंकि ये मार्टिन लूथर किंग का जो चैप्टर है उसमें काले लोगों के बारे में ही बताया गया। देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डॉट 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 इन 1964, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे बच्चा पार्टी, वो 1964 में किस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? यहाँ पे क्या यंगेस्ट पर्सन, युवा व्यक्ति पूछा गया, जो कि 1964 में उसे दिया गया था। वो था नोबेल प्राइज। कौन सा बच्चों? वो नोबेल प्राइज था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी लगा के चल रहे हो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 18 नंबर सवाल है, डॉट 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 गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि 1950 में साहित्य लिटरेचर के लिए, मतलब साहित्य या फिर लिटरेचर वही बात है, उसके लिए किसे कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बता के चलो। 1950 का बात हुआ, ये दिया गया था बर्ट्रैंड रसेल को। किसे बच्चों? ये बर्ट्रैंड रसेल को दिया गया था। लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाए हो आप लोग। देखो बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश, ये बर्ट्रैंड रसेल जो थे ये ब्रिटिश क्या थे? डॉक्टर थे, नर्स थे, फॉर्मर थे या फिर फिलोसफर थे? तो ये भैया दार्शनिक थे, ब्रिटिश दार्शनिक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटिश क्या थे? दार्शनिक थे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल है, द आर्टिस्ट इज, क्या है ये? द आर्टिस्ट जो रचना है ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। द आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, जो कि सीगा न्योया के द्वारा लिखा गया। चलो ये बता के चलो, जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन द, ये बताओ जर्मन ग्रीर जो था बच्चा पार्टी, वो एजुकेटेड मतलब कहां से शिक्षा प्राप्त किया? ये बताना है। जर्मन ग्रीर की शिक्षा कहां से हुई थी भैया?
भैया, वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे जर्मनी मत लगा दियो, गलत हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में बच्चा पार्टी, प्रिंटिंग प्रेस वाज कौन सा है यहाँ पे इन्वेंटेड है, मतलब इसका आविष्कार जो है यहाँ इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार कब हुआ था, ये पूछा गया है। ये हुआ था 1476 ईस्वी में, 1467 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। H.E. बेट्स जो है बिलोंग टू, ये कहां से बिलोंग करते थे भाई, ये करते थे जर्मनी से या फिर फ्रांस से, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। 23 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर्स शुड बी, यानी कि किसके द्वारा, पर्ल एस बक के द्वारा बच्चों, मतलब पर्ल एस बक के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब क्या, अनुसार, ये पूछा गया है कि नेता का मुख्य गुण जो है वो क्या होता है। जल्दी से आप लोग बता के चलो। पर्ल एस बक के अनुसार बच्चों लीडर का जो मुख्य गुण होता है वो क्या होना चाहिए, वो सेल्फलेसनेस होना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान रख के चलिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल, सेल्फलेसनेस मतलब क्या होता है ये भी बता दो क्या बच्चा पार्टी, निस्वार्थता होना चाहिए। अगला बता के चलो, ये रहा आपके सामने, व्हिच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यहाँ पे देखो नेशन मतलब कौन सा राष्ट्र है बच्चों, कौन सा राष्ट्र है जो प्राचीन लोगों का जो है ये यंग स्टेट कहलाता है। भैया यंग स्टेट किसे कहते, तो वो अपना इंडिया है। यंग स्टेट बच्चा पार्टी कौन राज्य कहलाता है, कौन स्टेट कहलाता है, तो वो हमारा कौन सा राज्य, नहीं राज्य नहीं भैया, राष्ट्र कहा गया है ना, तो वो हमारा भारत होता है। कौन सा बच्चों, भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता के चलोगे। और बच्चों इस क्लास में हमने 25 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, जो कि मैंने आपको करा दिया। आप लोग कमेंट करिएगा ये क्लास कैसा लगा। अगर बच्चा पार्टी आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट रहा तो ये आपका इंग्लिश का भी क्लास में रेगुलर मैं ही लेके आऊंगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके बच्चा पार्टी। और हमने बहुत सोचने के बाद ये क्लास को हमने शाम के 6 बजे डेली रखा है। शाम के 6 बजे ये इंग्लिश का क्लास डेली होगा बच्चा पार्टी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कब, शाम के 6 बजे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस 25 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हमने कुछ क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया था और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश का जितना भी मेन मतलब इंपॉर्टेंट होता है वो सभी मैं करा दूंगा, आप लोग बस जुड़ जाओ। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।